नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट जल्द आप लोगों के लिए आने वाला है और सीसीएस वाले बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं दो चीज़ें पे आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूं। पहला कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, दूसरी आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी डीवी के टाइम पर। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इस वजह से इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है मुझसे, ताकि उनको जो है पहले से पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने हैं। दूसरा, अगर बच्चों के डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की गड़बड़ है तो वो पहले से ही जो है उसको अपना ठीक करवा सकें, एफिडेविट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो बनवा सकें। इस वजह से बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था, तो पहले की तरह ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की 2026 वाली भी आप लोगों के लिए परीक्षा होने वाली है। आगे चल के टेक्नीशियन के एग्ज़ाम भी आप लोगों के लिए आएंगे, एएलपी के भी आएंगे, आरपीएफ के भी आएंगे, मल्टीपल एग्ज़ाम आएंगे। उसमें मल्टीपल बुक्स आप लोगों के लिए जो है रिक्वायर्ड रहती है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए मदद करे। तो ये इंडियाज़ शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए जो है बुक्स हैं, PYQs हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कंटेंट भी दिखा दूंगा। ये जो बुक्स हैं ये यूनिक बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए डेफिनेटली मदद करने वाली है, ठीक है। इंडिया की सबसे यूनिक रेलवे PYQs बुक्स हैं, जिसे लगाने का मतलब है 50% पेपर पहले से ही आप लोग जो है आउट समझिए, ठीक है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है रेलवे के हज़ारों सवालों में से सिर्फ यूनिक और नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। मार्केट की बल्कि बुक्स के मुकाबले ये सबसे पतली और सस्ती किताब है, क्योंकि इसमें फालतू की जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें पेपर सेटर्स के जो आप लोगों के पसंदीदा सवाल होते हैं वो शामिल है, जिन्हें लगाने का मतलब है कि 50 से 60% रेलवे प्रॉपर जो है आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस देने वाली है। तो अच्छी बुक है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो फर्स्ट बुक आप लोगों के सामने रेलवे की जो मैथमेटिक्स PYQs हैं, इसमें आप लोगों को RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, RRB JE, RRB LP टेक्नीशियन, जो आप लोगों का RPF कांस्टेबल एंड SI है, उसका भी आप लोगों को PYQs देखने को मिल जाएगा। 38 इसमें चैप्टर हैं, 1400 TCS के PYQs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके का कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है जो एग्ज़ाम में आप लोगों की मदद यहाँ पर करने वाला है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो है आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग का है। रीजनिंग में आप लोगों के PYQs आपको देखने को मिलेंगे। 34 चैप्टर 1200 TCS के PYQs आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके का कंटेंट है और इन बुक्स को परचेज़ करने का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इजीली परचेज़ कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वाली आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस है। इसमें 15 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे और 7100 यानी 7000 से ऊपर आप लोगों को TCS के PYQs देखने को मिलेंगे। इस तरीके का कंटेंट है, आप लोग देख सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं आप लोगों की रेलवे की, सबके आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं और चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो ये कंटेंट है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। अब कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कई सवाल मेरे पास आए कि सर जी हमारा एग्ज़ाम तो हो गया, ग्रुप डी का हम CCA कैंडिडेट है और हमें ये क्लियर कर दीजिए कि जब हमारा DV होगा तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था 2019 का, उसके बेस पे जो डिटेल्स मेरे सामने आई वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सो दैट आप लोग पहले से ही उनको तैयार करके रखें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा CCA के बेस पर, ठीक है। बाकी ये वीडियो ITI 10th पास जो है जो CCS वाले छात्र हैं सबके लिए एप्लीकेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अगर रिलेवेंट लगेगा तो इसी तरीके से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो है आप लोगों का स्टार्ट होगा प्रोसेस। जो डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, तो जो आपने फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगेगा, जिसमें जो है आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, जो आप लोगों के जो है
फॉर्म फिल करते टाइम रिक्वायर्ड थे। तो यहाँ पर जो है 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी सब कितनी लगेगी, जो न्यू नोटिस आएगा उसके अनुसार वो मैं बता दूंगा। और जो भी डॉक्यूमेंट की आपकी फ़ोटोकॉपी होगी उसकी को जो है आप लोग सेल्फ अटेस्ट करोगे। अब आप लोग डीवी के टाइम पर कर लो सेंटर पे, या फिर घर से करके लेकर चले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे। और इसके बाद जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन, मतलब जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी उसके बेस के डॉक्यूमेंट, अगर आपने उसका एक पॉइंट भी डाला तो वो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा डिपार्टमेंट को ओरिजिनल, और फोटोकॉपीज जो मैंने ऊपर बताया। उसके बाद जो है गैजेट नोटिफिकेशन है। इन केस अगर आपने कोई जैसे 10th क्लास का डॉक्यूमेंट ठीक करवाया है तो उसका कोई जो है गैजेट नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट मांगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपने 10th का मेजर होता है तो वो आपने करवाया है नाम ठीक, तो आप लोग जो है डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देना। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सीबीएसई के बेस से जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है उनके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ होती है, उसे वो ठीक करवाते हैं तो डुप्लीकेट लिखा हुआ आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा। तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है गैजेट नोटिफिकेशन मांगता है। और यहाँ पर जो है आप लोग जो है यहाँ पर ये 3C वाला पॉइंट देखें तो आईटीआई के डॉक्यूमेंट, ठीक है, चाहे एससीवीटी के चाहे एनसीवीटी को, जिसके बेस पे आपने फॉर्म फिल किया है। अगर आपने एनएससी के यानी अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल किया है तो वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लगेंगे। एक भी डॉक्यूमेंट मतलब मिस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक बच्चे का सवाल था, हालांकि मैंने इसका जवाब एक सेपरेट वीडियो में दे दिया था कि सर जी हमारा जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ना उसमें पहले इशू डेट 2022 की थी, कि हमने 2022 में अप्रेंटिस करी थी, लेकिन किसी कारणवश हमने जो है अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया तो 2025 की डेट आने लग गई हमारे सर्टिफिकेट में, तो मार्कशीट में भी। तो इसकी वजह से क्या इशू होगा? हाँ भाई, इशू हो सकता है, बट आप एक काम करना, आप लोग दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना, जो पुराने हैं वो भी और जो नए आपके अपडेट हुए हैं वो भी। और एक बच्चे का और भी सवाल था कि सर हमें जो है डीआरएम ऑफिस से अगर हमने रेलवे से अप्रेंटिस करी है तो वहाँ से जाके सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलेंगे, या फिर हम जो पोर्टल से डाउनलोड होता है वो लेके जाना पड़ेगा? तो भाई जो पोर्टल से डाउनलोड होता है वही आपका ओरिजिनल होता है, अलग से कुछ आप लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपने डेजिग्नेटेड ट्रेड में अपने अप्रेंटिसशिप को किया है। 3D वाला देखें, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो आप लोगों का वैलिड माना जाएगा। कई आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, वो भी डेट ऑफ बर्थ के जो है केस में डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक चीज़ देखना, डिपार्टमेंट बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा है। तो जो अदर डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जा सकते हैं। मोस्टली 10th का सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पर वैलिड माना जाता है। ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, आप इसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट है वो आप लोग देख लेना, जो इस बार का फॉर्मेट है उसके अनुसार लेके जाना। और ध्यान रखना, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप लेके जाओगे तो एनसीएल वाला मांगा था, तो नॉन क्रीमी लेयर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए, जो इनका फॉर्मेट है उसके अनुसार। और अगर हम आगे बढ़ें, आगे और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इनकम जो असेट सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एनओसी वाला आप देखें। अगर एनओसी चाहिए आप लोगों को फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, तो जहाँ पे आप लोग अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ की एनओसी आप लोगों की लगेगी। ध्यान रखना, प्राइवेट की नहीं लगती है एनओसी, जो सरकारी से सरकारी में जाते हैं उनकी एनओसी लगती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कई बच्चों ने पूछा था कि सर जी हम प्राइवेट से हैं तो क्या हमारी भी एनओसी लगेगी अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है डीवी के टाइम पर? तो नहीं भाई, आप लोगों की नहीं लगती, ओनली सरकारी से सरकारी में जाना है तो आप लोगों की लगेगी। आप लोगों को मेंशन जो आप लोगों ने किया है ना उसके बेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया होगा। अगर आपने मेंशन किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों की वहाँ पर लगेगी वो चीज़, अगर आपने सर्विंग वाले पे यस किया होगा तो। उसके बाद जो है 3H वाला, सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्स्चर, जो भी आपका एनेक्स्चर होगा नोटिफिकेशन में, एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो आप लोगों का एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों की एनओसी लगेगी, जो आपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है उसके अनुसार ये चीज़ें आपकी लगेगी। उसके बाद जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी आपका लगेगा इन केस आपने जो है डिसेबिलिटी यस किया है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन नोटिफिकेशन, एनीवन फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल, ये आपकी चलेगी। उसके बाद अगर आपने फ़ी पेमेंट जो है एसबीआई ब्रांच से कराई है तो उसकी एक स्लिप होती है, वो आप लोगों की लगेगी, ये भी ध्यान रखना आप। इनकम सर्टिफिकेट फॉर जो है वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये लगेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ें तो नेक्स्ट अगर ट्रांसजेंडर है तो आप लोगों का जो है पर सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड है ये, तो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं, इस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने टेलीग्राम पे भी इसके बारे में डाल दिया था कि ये 3R वाला पॉइंट देखें कि एडमिट कार्ड जब आप लोगों का यहाँ पर जो है एग्ज़ाम हुआ तो एक स्लिप मिली होगी आपको, एडमिट कार्ड का एक पोर्शन मिला होगा ये एडमिट कार्ड का, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसकी वजह से मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा बच्चों को, तो वो संभाल के रखना, क्योंकि वो आपके पास नहीं होगा तो डिपार्टमेंट फिर आपको परेशान करेगा उस चीज़ के लिए, इसलिए उस चीज़ को आपको संभाल के रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर यह पॉइंट है JNK डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, डिग्री ऑफ डिवोर्स, जुडिशल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं जो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही रेयर होगा कोई जिसके साथ ऐसे सिनेरियो होंगे, तो इसको छोड़ सकते हैं हम इसको तो ये वाली चीज़ें। उसके बाद जो है कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 8 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ, 8 कॉपीज़ ऑफ जो है फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन। ये कितनी लगेगी, ये जब आपका एक्चुअल में नोटिस आएगा तो आपको पता चलेगा। अभी मैंने जनरल चीज़ें आपको बता दी है, वो आप लोग ज़रूर देख लेना। और जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने आपको बता दिया है कि मेन, जैसे कि अभी मैं आपको मेन बताऊं, एक मेन वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है, और जो है बाकी एक जो है ये मैंने बताया, ये आपको संभाल के रखना ज़रूरी पड़ता है। बाकी तो जनरली बच्चा जो अदर डॉक्यूमेंट है वो तो लेकर जाता ही है। और बाकी कोई और सवाल रहता है भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बाकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम पे जो आपके सवाल हैं उसके बेसिस पे आपको मैं जवाब दे सकूँ इस तरीके की वीडियो बना के। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच।